अधिकाऱ्यांना भीक द्या, भीक द्या, भीक द्या, 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 अधिकाऱ्यांना भीक द्या, भीक द्या, भीक द्या। नमस्कार, मैं हूँ विनोद कुमार। आप सब देख रहे हैं सनसनी अब तक। मैं इस समय नाला सुपारा पूर्व के इलाके में खड़ा हूँ, जहाँ एक अनशन किया जा रहा है। और यह अनशन इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ बसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अवैध निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार ये चरम सीमा पे पहुँच गया है कि किसी भी शिकायत पर अधिकारी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होते। एक सवाल ये भी है कि पहले मनपा अधिकारी घुसखोरी करके, रिश्वतखोरी करके अवैध निर्माण को संरक्षण देके बढ़ावा देते हैं और बनवाते हैं। उसके बाद फिर उनकी वजह से गरीब लोग बेघर हो जाते हैं, उनके घरों पे कार्रवाई होती है। तो ऐसे ही आंदोलनकर्ता श्लोक भंडारी आज यहाँ मौजूद है और जो अनशन पे बैठे हैं पिछले 2 दिनों से, इनसे कोई अधिकारी मिलने नहीं आया है। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं कि विषय क्या है और क्या बात है। सबसे पहले नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है समाज सेवक श्लोक भंडारी। मैं गए 2 दिनों से आंदोलन पे बैठा हूँ। इसमें कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि गए 2 महीनों में आचार संहिता जो लागू थी, आचार संहिता का फायदा नेताओं ने उठाना चाहिए, उधर फायदा बिल्डरों ने उठाया और अवैध बांधकाम करके। अभी वो बांधकाम पूरा होने के बाद आचार संहिता भी खत्म हो गई है, तो अवैध बांधकाम को जो पार्टिंबा दे, खास करके अरशद और शहजाद, ये 2 नाम है जो पिल्लर पे भूमाफिया के नाम से जाने जाते हैं। ये भूमाफिया अपने मन मर्जी से बांधकाम करते हैं, ना ही उससे महानगर पालिका को कोई फायदा है ना ही कुछ है, मगर इससे अधिकारियों को लाखों में फायदा होता है, करोड़ों में फायदा होता है। मतलब आपका कहना यह है कि अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गए हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों कार्रवाई नहीं कर रहे, और ऊपर से महानगर पालिका प्रभाग समिति एफ पिल्लर के महानगर पालिका के सामने, मतलब सहायक आयुक्त गिल्सन गोंसाल्विस, इनको खिड़की में से, उनके खिड़की में से दिखेगा इतना बड़ा 12 से 15 हजार स्क्वायर फुट का बांधकाम हुआ है, और वो बांधकाम पे वो ध्यान नहीं दे रहे। मतलब गिल्सन गोंसाल्विस इनको, और रमेश मनाले जो अतिरिक्त आयुक्त है, दीपक सावंत है, अजित मुठे, इनको पैसा पहुंच गया है, उसके लिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे। यहाँ पे महायुति की सरकार बन गई है, महायुति की सरकार के नेता भी हैं, तो नेता को उस विषय पे नहीं बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है, अभी आमदार स्नेहा दुबे मैडम जी है, उसके बाद इधर राजन नाइक है, और पालघर के 131 विधानसभा के विलास तरे साहब है। ये लोग ने ये अवैध बांधकाम को एक गौर से देखना चाहिए, इस पे कार्रवाई करने की मांग उठानी चाहिए। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अरशद और शहजाद, इनके ऊपर शायद आमदार भी नहीं चलते रहेंगे, ऐसा मेरा इतना पावर है उनके अंदर। हाँ, अरशद और शहजाद ये वसई विरार के सीएम है, ऐसा मेरे को लगता है। सीएम है, सीएम है, मतलब ये बांधकाम जिधर बांधते हैं ना, उधर आज तक ना महानगर पालिका ने कभी कार्रवाई नहीं की है। मतलब अभी तक कार्रवाई नहीं होती, अभी तक एक भी बांधकाम पर, अरशद और शहजाद के एक भी बांधकाम पर कार्रवाई। MRTP वगैरह लगा है उनके ऊपर की नहीं? MRTP गुना अंतर्गत MRTP दाखिल है, मगर बहुत जूने MRTP दाखिल है, नया MRTP दाखिल नहीं है। कितने अवैध निर्माण किए होंगे लगभग? कम से कम उन्होंने 25 से 30 लाख स्क्वायर फुट के अवैध बांधकाम किए। जब से कर रहे हैं तब से कितना? करोड़ों लाख रहेगा, करोड़ों स्क्वायर फुट रहेगा, करोड़ों स्क्वायर फीट। पिलर पूरा इनलीगल है और वो लोग नहीं बांधा है। तो अधिकारी आपके पास अभी तक किसी को आश्वासन देने के लिए नहीं आए? अधिकारी आश्वासन देने आए थे कि हम कार्रवाई करते हैं, मगर कार्रवाई होनी चाहिए, जो हो नहीं रही। अधिकारी आया था? भाविक इंजीनियर आए थे और दीपक सावंत, इन्होंने खाली फोन करके मुझे बताया था। मगर ये लाचार अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी है, निर्लज्ज है ये लोग। ये आंदोलन आपने भीख मांग के आंदोलन करे, ये जो भीख मांग के आप आंदोलन करे, इसका और क्या करेंगे आप? ये जो पैसा लोगों ने मदद के स्वरूप में मुझे दिया है, मतलब ये अधिकारियों को दिया है, वो उनको मंडे को, मतलब सोमवार को उनको मनी ऑर्डर किया जाएगा, पोस्ट से मनी ऑर्डर किया जाएगा, और सोमवार से मेरा आमरण उपोषण चालू हो जाएगा। तो कितने दिन तक रहेगा ये आंदोलन? जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन चालू रहेगा। उसमें आपकी तबीयत बिगड़ जाए, कुछ हो जाए तो फिर क्या? इसके लिए पूरे महानगर पालिका के अधिकारी जवाबदार रहेंगे। अभी फिलहाल मुझे छाती में दर्द हो रहा है, अगर कुछ अलग हुआ तो इसके लिए पूरे महानगर पालिका के अधिकारी। कोई राजनीतिक पार्टी के नेता आए थे कुछ आश्वासन लेके? हमारे इधर महाराष्ट्र निर्माण सेना के हमारे प्रवीण दादा भोईर आए थे,
उन्होंने हमें बिनशर्त पाठिंबा भी दिया है और उन्होंने खास करके कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे, अधिकारियों को खास करके कहा है। सरकार से कुछ संदेश करना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग है? सरकार से मेरी यही मांग है कि ये जो वसई विरार के भ्रष्ट अधिकारी है, जैसे अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाले और कब से अड़के हुए हमारे वसई में अनिल कुमार पवार, ये दोनों की भ्रष्ट अधिकारियों की निलंबन हो, इनके ऊपर ईडी की चौकसी लगाओ। मतलब अधिक भ्रष्टाचार किए ये लोग, बहुत अधिक भ्रष्टाचार किए, करोड़ों में कमाए। अनिल कुमार पवार मतलब काम नहीं किए। अनिल कुमार पवार खाली हफ्ते ले रहे, काम कुछ भी नहीं कर रहे। आप देख रहे हो रास्तों की समस्या वसई में है, पानी की समस्या वसई में है, तो काम क्या किए? जनता समस्या से जूझ रही है आज भी सर। चाली बना रहे मगर चाली को रास्ता नहीं है। आज चाली बन रहा है मगर चाली को रास्ता नहीं, मगर 40,000 रुपया एक चाली के पीछे अधिकारी ले रहे हैं। टैक्स लेते हैं, सुविधा नहीं देते। बराबर है, टैक्स लेके सुविधा नहीं दे रहे। अभी आपका अनशन मतलब चलता रहेगा, चाहे जो भी हो जाए? चाहे जो भी हो, मेरा अनशन चलता रहेगा। आमरण उपोषण सोमवार से चालू होगा। उसके बाद अगर मुझे लग रहा है कि कोई निवारण नहीं हो रहा है, तो अभी तक तो हाथ जोड़ के मैं आंदोलन कर रहा हूँ, फिर हाथ छोड़ के आंदोलन करूंगा। मतलब यहाँ तक करेंगे? यहाँ तक करूंगा, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, दोनों में से एक करेंगे। मतलब मार झगड़ा भी करने की? झगड़ा भी करने की। किससे करेंगे झगड़ा? जो आएगा अधिकारी उससे। कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम हमारी ओर पे उतर आएंगे। और मान लीजिए आपके ऊपर गुनाह दाखिल करवाएंगे तब? कोई फर्क नहीं करता है, जेल में जाने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन आपके ऊपर गुनाह दाखिल करवाएंगे, जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, मगर ये अधिकारी भ्रष्ट अधिकारियों की चमड़ी निकाल के ही रहूंगा। कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। धन्यवाद।